गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्पोर्ट्स इंजरीज। अब तक हमने कई प्रकार के जो एक्सरसाइज से इफेक्ट हमने पढ़ लिए, कार्डियोस्कोलर पे पढ़ लिया, मस्कुलर पे पढ़ लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमने पढ़ लिए। आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज स्पोर्ट्स इंजरीज, क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज आर दोस इंजरीज विच आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इंजरीज वो इंजरीज होती है जो कि एक कॉमन इंजरीज होती है, जो किस फील्ड में, गेम्स और स्पोर्ट्स के फील्ड में कोई प्रकार की कॉमन इंजरीज को हम स्पोर्ट्स इंजरीज के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कंपटीशन एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान और कंपटीशन के दौरान कोई भी प्लेयर इससे इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, इस दौरान जिस प्लेयर को जिस प्रकार की इंजरीज होती है, इन इंजरीज को हम स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। ठीक, स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने का सबसे एक मेन जो उपाय है वो रामबाण इलाज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि वार्म अप। अगर हमारे प्रॉपर तरह से हम वार्म अप होते हैं तो हम कई प्रकार की इंजरीज से बचे रह सकते हैं। तो वार्म अप, व्हाट इज वार्म अप? वार्म अप शुड आल्सो बी परफॉर्म बिफोर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। वार्म अप एक ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन से पहले किया जाने वाली एक प्रकार की एक्सरसाइज है, बिकॉज इट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योंकि ये कई प्रकार की जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है उनसे हमें बचाकर रखता है। अब यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स इंजरीज को 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज कई प्रकार की होती है, जिसको हमने यहाँ पर अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन उनका कर दिया गया है, यानी कि वर्गीकरण उनका कर दिया, उनको बंटवारा कर दिया है। पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज जो होती है वो हम इस कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट बोन इंजरीज और नेक्स्ट है जॉइंट इंजरीज। ठीक है, इन इंजरीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है, कौन कौन सी बोन इंजरीज होती है और कौन सी ऐसी इंजरीज जिसे हम जॉइंट इंजरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंजरीज के अंदर पहला पॉइंट है सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर कई प्रकार की इंजरीज आती है। सबसे पहली इंजरीज है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, भीतर की चोट यानी कि अंदर की चोट होती है वो कॉन्ट्यूशन कहलाती है। ठीक है, कॉन्ट्यूशन इज ए मसल इंजरी, एक प्रकार की मसल्स की इंजरीज है जो हमें मसल्स में लगने से होती है। ए डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन क्यों होता है? कॉन्ट्यूशन की इंजरीज है वो हमें इसलिए होती है क्योंकि या तो डायरेक्ट हिट किसी से हमें लगा हो या हम किसी से जाके टकराए हो। ठीक है, या तो किसी पर्सन के साथ या फिर किसी इक्विपमेंट के साथ या विदाउट एनी इक्विपमेंट या कोई बिना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के भी ये कॉन्ट्यूशन हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्यूशन कैन आल्सो बी ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट टू द स्किन। ठीक है, कॉन्ट्यूशन एक माइनर एक्सीडेंट होने की वजह से भी स्किन के साथ में हो जाता है, जैसे कि फेलिंग, यानी कि आप चलते चलते कहीं गिर जाएं तो गिरने की वजह से भी कॉन्ट्यूशन हो जाता है, जिससे हमें मसल्स के अंदर चोट लग जाती है, जिसे हम कॉन्ट्यूशन कहते हैं, भीतर की चोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बम्पिंग इनटू समथिंग, यानी कि बम्पिंग का मतलब है कि गति में रहते हुए किसी के साथ टकरा जाना। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ से निकलना हुआ और इधर से किसी के साथ टकरा जाए तो फिर मसल्स इंजरीज में चोट लग जाती है। इन चोट के इस चोट को हम कॉन्ट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बीइंग हिट और किक्ड, या तो किसी ने हिट किया हो, आप किसी को हिट करें या फिर आप कोई चीज को किक करें, तब भी कॉन्ट्यूशन होने की संभावनाएं बनी रहती है। कॉन्ट्यूशन इज ए कॉमन इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के अंदर भी कॉन्ट्यूशन कॉमन है, क्योंकि जब बॉक्सिंग के पंच लगते हैं तो पंच मसल्स में लगते हैं और मसल्स में अंदर इंजरीज हो जाती है। रेसलिंग के अंदर और कबड्डी के अंदर ऐसी कॉन्ट्यूशन चोट जो है ये होती रहती है। ठीक है, इसका देखिए, इसको कॉन्ट्यूशन को कैसे नापा जाता है कि स्टिफनेस एंड स्वेलिंग, जहां कॉन्ट्यूशन हो जाता है वहां स्टिफनेस हो जाती है, हार्ड हो जाती है वो जगह, और वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि वो जगह सूजन सी हो जाती है और वो जगह हार्ड हो जाती है। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह को आर कॉमन फीचर्स एट द साइट ऑफ कॉन्ट्यूशन। ऐसी जगह पर जिस कॉन्ट्यूशन हमें स्टिफनेस और स्वेलिंग मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी चोट है, कॉन्ट्यूशन की नाम की एक ऐसी चोट है जो भीतर यानी कि अंदर की तरफ लगी है और जो मसल्स की इंजरी हो गई है। ठीक है, ऐसी चोट को हम कॉन्ट्यूशन के नाम से जानते हैं और ये कॉन्ट्यूशन सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर आती है।
अब यहाँ पर कॉन्ट्यूशन के बारे में हम जान गए कि कॉन्ट्यूशन क्या होता है, यानी कि भीतर की चोट होती है, किस वजह से होती है, गिरने की वजह से होती है। अधिकांश बॉक्सिंग वगैरह के अंदर, कबड्डी के अंदर, रेसलिंग के अंदर ऐसी चोटें हमें हो जाती है जिसे हम मसल्स की इंजरी कहते हैं। और कैसी दिखती है, यानी कि स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग उस जगह पर आ जाती है। उस चोट को हम भीतर की चोट बोलते हैं या फिर कॉन्ट्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी का एक पार्ट है। अब आगे बात करते हैं कॉन्ट्यूशन की कुछ प्रिवेंशन की और कुछ मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की। कि प्रिवेंशन को जान लेते हैं कि प्रिवेंशन हम क्या करें ताकि हमें ये चोट ना लगे, और लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि इस चोट को हम ठीक कर सकें। ठीक है, तो जानते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि प्रॉपर वार्म अप इज एसेंशियल बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन। कि पूरी तरह से वार्म अप हो जाए पहले आप, ताकि आपको छोटी मोटी जो चोट है वो ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले फील्ड कोर्ट शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। आपके प्ले फील्ड जहां आप खेल रहे हैं, जिस कोर्ट में आप खेल रहे हैं, वो बढ़िया तरह से स्मूथ होना चाहिए और पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, ताकि किसी बाय द वे आप गिर भी जाएं तो भी आपको इस तरह की जो चोट है, कॉन्ट्यूशन वगैरह, ये आपको ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज द कंप्लीट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द गेम इज मस्ट। आप जिस गेम को खेल रहे हैं उस गेम की इंजरीज से बचने के लिए आपको उस गेम की पूरी तरह से साइंटिफिक नॉलेज आपको पास होनी चाहिए, ताकि आप उस गेम के अंदर कई प्रकार के ऐसे मोड होते हैं जहां चोट लगने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। तो आप ऐसी चीजों को आप बारीकी से आपको ज्ञान होना चाहिए ताकि आप उन चोट से बचे रहें। नेक्स्ट है प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशंस। यानी कि प्लेयर को, एक खिलाड़ी को पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए कंपटीशन के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, ताकि उसे किसी प्रकार की चोट ना लगे। तो ये तो थे प्रिवेंशन, यानी कि चोट ना लगे उसके लिए हम क्या करें ताकि हमें ऐसी चोटें हमें ना लगे। अगर मान लीजिए आपको गेम दौरान आपको लग भी जाती है तो अब हम क्या करें, कॉन्ट्यूशन हमें हो गया, लेकिन इस कॉन्ट्यूशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएट हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो वो उसकी कुछ मैनेजमेंट है, कुछ ट्रीटमेंट है कि हम इस तरह से भी हम उसको कॉन्ट्यूशन को थोड़ा बहुत हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है फोर्स ऑन द बॉडी पार्ट। ठीक है, जहां पर आपको कॉन्ट्यूशन हुआ है उस बॉडी पार्ट को आप थोड़ा सा फोर्स करें, कंप्रेस करें, यानी कि दबाव डालें उस पर, ताकि जो स्वेलिंग है, उसकी स्टिफनेस है, वो आपको ना हो। शुड बी यूज इमीडिएटली। आपको इस तरह की चीजें फोर्स, कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि कोल्ड कंप्रेशन मतलब बर्फ के साथ में आपको दबाव उस जगह पे डालना है ताकि आपको ज्यादा कॉन्ट्यूशन ना हो। ठीक है, 5 to 6 टाइम डेली। देखिए यहाँ पर 5 से 6 बार आपको रोजाना इस तरह से करना है ताकि आपको कॉन्ट्यूशन की चोट आपकी ठीक हो जाए। अधिकांश हम क्या करते हैं, हमारे चोट लगती है तब हम उसी दिन हम फिर उसमें मालिश करके या फिर छोटी सी बर्फ का सेक करके या थोड़ा दबाव डाल के छोड़ देते हैं। हम 5 से 6 दिन तक हम इस चीज को, प्रक्रिया को नहीं करते। इस वजह से हमें चोट अधिक वो बड़ी रहती है और ठीक नहीं हो पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इफ देयर इज मोर स्वेलिंग। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर ज्यादा स्वेलिंग आपको नजर आती है एट द साइट ऑफ कॉन्ट्यूशन, द एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि ऐसी दवाई जो कि स्वेलिंग को कम करती है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन शुड बी यूज्ड। आपको स्वेलिंग ज्यादा नजर आती है तो आप स्वेलिंग को जो एंटी स्वेलिंग जो दवाई आती है जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, इसे आप यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इफ द स्वेलिंग स्टिल परसिस्टिंग, यानी कि स्वेलिंग आपकी बनी रही है और परसिस्ट हो रही है, यानी कि टू कंटिन्यू, स्वेलिंग फिर भी आपकी बढ़ रही है, तब आपने क्या करना है, कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। तब आपको ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि हम इस पोजीशन को ये मानते हैं कि अंदर से हो सकता है मांस वगैरह भी फट जाता है, अंदर से कोई वेन वगैरह भी डैमेज हो जाती है, जो इंटरनली जो ब्लड है वो मसल्स में अंदर फैलता रहता है, जिस वजह से हमें वो चोट बाहर आती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, हम इस तरह का ट्रीटमेंट हमें चोट लगने के बाद में ऐसा करना चाहिए। तो ये था आपका कॉन्ट्यूशन, नोट कीजिए।